हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद होगी बहुत बढ़िया होंगे और जबरदस्त तरीके से आपकी तैयारी चल रही होगी। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसके अंदर अपन जो भी तुम्हारे ये ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशन उसकी क्वेश्चन प्रॉब्लम होती है उनको सोल्व करेंगे। इससे पहले अपने हो चुका है ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट, जो क्वेश्चन थे ट्रिग्नोमेट्री के आइडेंटिटीज के ऊपर। आज अपन देखेंगे इनके अनुप्रयोग। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अपने पास में है क्वेश्चन नंबर 1। फालतू की बकवास नहीं करेंगे, ऐसा नहीं सर और बताओ और थे बताओ मैं बताओ आपा कौन सा आप चल रहा डायरेक्ट क्वेश्चनों के ऊपर। ठीक है, तो चलते हैं पहले क्वेश्चन के ऊपर और बहुत ही बढ़िया तरीके से एक बार में ही समझ में आ जाएगा, ये अपनी गारंटी है। बस उम्मीद है पूरे फोकस के साथ अंदर बने रहो। ठीक है, और इस उम्मीद को लेके मैं चलता हूं और तुम्हारे को भी लेके चलता हूं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है। एक सर्कस का एक कलाकार, कलाकार तीन, जो भी क्वेश्चन को खुद पढ़ लो, मेरे को पढ़ा हुआ है। ठीक है, एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। हिंदी पढ़ना नहीं आती है, चढ़ा रहा है नहीं, चढ़ रहा है, खुद ही चढ़ रहा है, किसी को नहीं चढ़ा रहा है। जो अच्छी तरीके से तनी हुई है और भूमि पर सीधे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री आया तो ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इंग्लिश वाला इंग्लिश पढ़ लो, ज्यादा होशियार होते इंग्लिश वाला, तो मैं इंग्लिश नहीं पढ़ूंगा। ठीक है, कोई भी एक आर्टिस्ट है, वो क्या कर रहा है, क्लाइम कर रहा है किसके ऊपर, एक बार। ठीक है, ठीक है, वो चढ़ रहा है किसके ऊपर, एक खंबा है। खंबे किसी भूमि के एक बिंदु से क्या है, डोर बंधी हुई है। कितनी सर, वो 20 मीटर की डोरी है। और कितने, ये पूरा अपने पास में सिस्टम है। 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, मतलब ये इधर से चढ़ेगा, तो ये है कौन, 20 मीटर। ठीक है, और इस चैप्टर में जहां भी राइट एंगल ट्राइंगल दिखेगा अपन उधर ट्रिग्नोमेट्री चिपका देंगे। ठीक है, तो जैसे ये अपने पास में 20 मीटर है, पूछ क्या रहा है, खंबे की ऊंचाई। ठीक है, तो ये पूछ रहा है अपने को खंबे की ऊंचाई, और एंगल कितना बना रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना, 30 डिग्री। ठीक है, अगर इस एंगल को, तो ये ट्राइंगल को तुम नाम देना चाहो तो दे सकते हो भाई, तू तेरे को मैंने बनाया है तो मैं तेरे को नाम दूंगा एबीसी पी क्यू आर, जो भी तुम देना चाहो। ठीक है, अब इसमें दो तीन केस होते हैं, अपने को ध्यान रखना है। जैसे मान लो ऐसे को छोटे छोटे तीन ट्राइंगल है अपने पास में, अगर इन दोनों में हाई, ये क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर के अंदर बातचीत चल रही, तो कौन सा फंक्शन लगाते हैं सर, हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर में चल रहा है तो अपन साइन थीटा या कोसेक थीटा लगाएंगे लंब और कर्ण के अंदर। ठीक है, लंब कर्ण में अगर सर ये बेस और हाइपोटेनियस दे रखा है तो अपन कोस थीटा या कोई क्या यूज करते हैं सर, या फंक्शन लगाएंगे कौन सा, सेक थीटा। ये चीजें बतानी चाहिए। अगर इन दोनों में माथाबोड़ी चल रही है, किस किस के अंदर, मान लो अपने पास में माथाबोड़ी इन दोनों में चल चुकी है, इन दोनों में चल चुकी है। अब अगर ओनली कौन सा एक बच गया, हाइपोटेनियस। अगर मान लो इसी में चल रहा है परपेंडिकुलर और बेस में माथाबोड़ी चल रही है, तो कौन सा सर, या तो लगेगा टेन या क्या लगेगा, कोट। ये थोड़ी सा तुम्हारे माइंड में होना चाहिए। ठीक है भाई, किस केस के अंदर कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, और जो फंक्शन है साइन कोस और टेन ही मोस्टली यूज करेंगे, क्योंकि उनकी वैल्यू अपने को याद रहती है। तो बताओ क्या निकालना है सर, हाइट निकालनी है। हाइट को अपन ने नाम दे दिया h, तो इन दोनों में कौन सा फंक्शन लगेगा। अगर तुम तरीके से थोड़ा सा तरीके से करते हो तो ऐसे लिखो, इन ट्राइंगल, ठीक है, त्रिभुज एबीसी में, ठीक है, इन ट्राइंगल एबीसी, हाइपोटेनियस अपॉन में h अपॉन में 20। ठीक है, ये कौन है सर, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, लंब बटा आधार। वो क्या होता है सर, साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी है सर, साइन थीटा, थीटा की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 30 डिग्री। तो h बटा 20 बराबर में साइन है 30, तो h की वैल्यू निकालनी है 20 बराबर में साइन 30 की वैल्यू तुम्हारे को रटी हुई होनी चाहिए, मतलब बनानी हुई आनी चाहिए, याद होना चाहिए, कुछ भी है जैसा तुम्हारी मर्जी। ठीक है, बस तुम्हारे को वैल्यू पता होनी चाहिए। कितनी होती है 1/2। इधर उधर करोगे तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 अपॉन में 2, काटा बेटी 10, तो h की वैल्यू कितनी आ गई 10। मीटर चल रहा है तो मीटर, यूनिट है तो यूनिट, इकाई है तो इकाई। ठीक है, तो हाइट कितनी आ गई 10 मीटर। इसी के साथ अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी अंदाज के अंदर सेम डिट्टो क्वेश्चन है। पढ़ो क्वेश्चन को, बस 2-5 क्वेश्चन है स्टार्टिंग वाले, सेम थीम पे है। थीम का मतलब एक ही जैसा पैटर्न चलेगा, मतलब दो चीजें देगी या एंगल देगा। देखो, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है सर, यहाँ तो पेड़ क्या, पूरी जो भी टेन सेट वगैरह होता है सारा का सारा ही सिस्टम आउट। ठीक है, वो बात नहीं है भाई, पतले दुबड़े पतले आदमी मेरे जैसे वाले उड़ जाए। ठीक है, हेलो, टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि एक पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई
याद कीजिए। देखो क्या दिया हुआ है, a tree breaks due to storm and broken part, ये bend so that the top of tree touch the ground making an angle of 30 with it। मतलब मान लो ये पेड़ था, ये बीच में टूट गया, ब्रोक हो गया, और ये ग्राउंड को छूता है तो कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू पॉइंट वेयर टॉप टच, जहां पर ये टच करता है वो कितना है ग्राउंड से, मतलब यहां से यहां तक के बीच की दूरी कितनी है सर, ये दिया हुआ कितना 8 मीटर। ठीक है, पाद बिंदु और पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, पेड़ के पाद बिंदु से दूरी जहां पर ये छूता है वो कितनी है 8 मीटर। निकालना क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, जो पूछता है उसको क्या बोल देते हैं, एच मान लो। सर हाइट ऑफ ट्री, तो बताओ हाइट ऑफ ट्री कौन होगा, सर ट्री कहाँ है, सर ट्री यहां से लेकर के यहां तक का पूरा है, इसको अगर मैं कैपिटल एच नाम दूं, भाई टोटल हाइट एच है, और यहां से यहां तक इधर भी पेड़ पड़ा है इधर भी पेड़ पड़ा है, दोनों को पर क्या नाम देंगे सर, ये पेड़ है, तो इसकी पूरी हाइट निकालूंगा तो दोनों को जोड़ देगा, और सबके डिग्री में बताऊं क्या आता है सर, पेड़ तो हाइट मतलब ये एच, तो इसको भी बोल दे रहे एच, इसको नहीं अपन बोलेंगे H1 और इसको बोलेंगे S2, ये भी पेड़ है ये पेड़ है, दोनों को जोड़ोगे निकाल करके तो ये काम होगा। तो इसमें दो बार फंक्शन लगेगा, एक बार इन दोनों में, ये कौन है परपेंडिकुलर और बेस, लंब और आधार कौन लगता है 10, और इन दोनों में ये क्या है बेस और हाइपोटेन्यूस, इसमें लगाएंगे कॉस या सेक। ठीक है, तो देखो नाम दो तो नाम दे लो, नहीं अब डायरेक्ट लिखने का तरीका तुम्हारे को आना चाहिए। ठीक है, तो H1 अपॉन में कौन सर, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, बराबर में कितना 10, और थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, 10 30, दोबारा लगाएंगे तो कौन, इन दोनों में कौन सा लगेगा सर, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, तो बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, आधार बटा कर्ण कौन होता है कोस थीटा, तो कोस और थीटा की वैल्यू कितनी है 30, वैल्यू चिपका दो, H1 की जगह H1 अपॉन में 8 बराबर में 10 30 की वैल्यू गोठी हुई होनी चाहिए, याद होनी चाहिए 1 अपॉन में रूट का 3, तो 8 अपॉन में H2 बराबर में कोस 30 की, सर कोस 30 के लिए कितना होगा √3/2, तो ये जाएगा कितना √3/2। सर अपने वो H1 H2 की नहीं पूरी कैपिटल H चाहिए, मतलब H1 H2 निकाल के जोड़ेंगे तो यहाँ से H1 आ जाएगा, सर H1 भी बराबर कितना 8/√3, ये इधर चला गया। ठीक है, इधर से इसको इधर इसको इधर इसको इधर, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा सर 8 दूनी 16 बराबर में H2 √3, तो H2 बराबर कितना आ गया 16 अपॉन में √3, 16/√3। सर अपने को तो क्या चाहिए था पूरा H, तो ऐसे बताओ कैपिटल H का मतलब क्या है सर, कैपिटल H मतलब H1 + H2, तो H1 H2 कैसे निकालोगे बताओ, तो दोनों को ऐड कर दो, तो H1 की वैल्यू कितनी है 8 अपॉन में √3 प्लस 16 अपॉन में √3, नीचे वाला सेम है ऐसे कैसे √3, और ये कितना हो जाएगा 8 + 16 कितना आ गया 24 अपॉन में √3। अब जब भी अंडर आता है वहां तक सोल्व करना है कि डिनोमिनेटर के अंदर अंडर नहीं होना चाहिए, तो इस वजह से मैं ऊपर वाली को 3 के फैक्टर में तोड़ता हूँ, तो जैसे 3 को फैक्टर में तोड़ोगे इसको क्या लिख सकते हैं 8 × 3 अपॉन में √3, √3 से तुम खुद जान दो 3 कितना टाइम कर जाएगा √3 टाइम, तो कितना बच गया 8 √3 मीटर है तो मीटर। ठीक है, तो h की वैल्यू कितनी आ गई 8 √3 मीटर। ठीक है, समझ में आया होगा, कुछ नहीं करना है, कौन सा फंक्शन लगेगा बस उसका खेल है, और वैल्यू याद होनी चाहिए तुम्हारे को टेबल। ठीक है, तो इसी के साथ चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है बड़े क्वेश्चन, एक ठेकेदार है जो आलतू फालतू काम करता रहता है, वो एक दिन पार्क के अंदर चला गया, वो देख रहा है भाई इधर टाबरटिंगर भी आते हैं और बड़े बड़े भी आते हैं, तो पता नहीं उसको क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो क्या करने लग जाता है उधर, भाई तुम्हारे लिए तुम भी क्या याद रखोगे, वो वाला सीन कर देता है, मैं तुम्हारे लिए फिसलन पट्टी बना देता हूँ आज। ठीक है, तो एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है, अरे ठेकेदार है लगाना चाहती है, क्यों कर रहे हो इसको, चाहता है। ठीक है, 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चलो इसको चाहती है, चाहती रहने दो उसको, वो चाहती है, कितना लगाना चाहती है 5 वर्ष के बच्चों के लिए लगाना चाहती है, जिसका शिखर कितना होना चाहिए 1.5 मीटर, और भूमि के साथ एंगल कितना 30 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, जबकि इससे अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए मोर देन 5 ईयर ओल्ड स्टूडेंट्स के लिए क्या करना चाहिए, स्टूडेंट्स नहीं जो भी है चिल्ड्रन, इनके लिए क्या कर रहा है 3 मीटर की हाइट, ठीक है
से अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जो भूमि से कितना एंगल बनाता है 60 का। मतलब सर फिसलन पट्टी ऐसे ऐसी कुछ होती है, तो ये क्या बन रहा है 90, मतलब इसमें क्या चिपका देंगे ट्रिग्नोमेट्री, और ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशन, क्यों, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। ठीक है, आ जाओ भाई इधर। तो मान लो ये तो 5 वर्ष से कम वाले बच्चे, ठीक है, 5 वर्ष से कम वाले के लिए सर एंगल बनाएगा 30 का, हाइट लगाएगा 1.5 मीटर की। ठीक है, तो फिसलन पट्टी की लंबाई निकालनी है अपने को, फिसलन पट्टियों की लंबाई, डिस्टेंस, ये लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। ठीक है, तो इसको केस को मान लेता हूँ L1। सर दूसरे केस में वो क्या करती है, ठेकेदार क्या लगाना चाहती है, वो 3 मीटर की हाइट और एंगल कितना 60 डिग्री। भाई थोड़े से बड़े हो गए तो रपट के अच्छे से दांत टूटे, ठीक है, वो वाला सीन है भाई, जितने बड़े उतने दांत तोड़े जाएंगे, उतना पिसलेगा। ठीक है, अब इसकी हाइट को क्या लेंथ को क्या बोल देता हूँ L2, क्योंकि दोनों केस अलग अलग, तो L1 L2 बस डायग्राम है। अब दोनों में कौन सा फंक्शन लगेगा, सर ये कौन परपेंडिकुलर, ये कौन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस में कौन सा लगेगा सर साइन थीटा, कौन लगा दो साइन। ऐसा जरूरी नहीं जो निकालो पर, तो कितना हो जाएगा, पहले वाले में केस लगाएंगे सर 1.5 परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस लंब बटा कर्ण बराबर में कितना रहा है सर साइन थीटा की वैल्यू 30। दूसरे में सर 3 अपॉन में L2 लंब बटा कर्ण कितना साइन 60, वैल्यू चिपका दो, साइन 60 की वैल्यू सर ये 1.5 अंडर रूट का 3। ठीक है, ये कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी अपने पास में 1/2, और ये कितना हो जाएगा सीधा 2L2 बराबर में कितना साइन 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी अंडर रूट 3/2। बस ऐसे दो केस बनते हैं, दोनों को पैरेलल लेके सोल्व करना। ठीक है, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। जैसे इसको इधर उधर लड़ाई वड़ाई करवाते हैं तो L2 की वैल्यू कितनी आ जाती है सर, ये तो आ गई 3 मीटर, सॉरी पहले वाले में L1 है, ये L1 है। ठीक है, तो ये कौन है L1 की वैल्यू, और यहाँ से L2 निकालोगे तो कितना 4 और अपॉन में अंडर रूट का 3, ये 3 है यहाँ पर। ठीक है, तो इसको इधर करोगे तो 6 अंडर रूट 6 इंटू 2 बराबर में L2 इंटू अंडर रूट का 3, तो नीचे भेज दो, तो L2 बराबर कितना आ जाएगा 6 इंटू 2 अपॉन में अंडर रूट का 3, तो ये कितना हो जाएगा टोटल 12। ठीक है, तो ये कितना हो गया L2 बराबर में आ गया 12 अपॉन में अंडर रूट का 3, और अभी मैंने बताया अंडर रूट को हटाना है, तो 12 को 3 के फैक्टर में तोड़ोगे, जैसे 3 के फैक्टर में तोड़ देंगे कितना हो जाएगा 4 इंटू, ये हो जाएगा 4 इंटू 3। ठीक है, 4 इंटू 3 अपॉन में अंडर रूट का 3, और अंडर रूट 3 से 3 को कट करते हैं तो अंडर रूट का 3 बच जाए, तो L2 बराबर 4 अंडर रूट का 3 मीटर है, तो मीटर, तो ये चीज है, L1 आ जाएगा और L2 आ जाएगा। इसी जोश जुनून के साथ लगे रहो चुपचाप, और चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे। सर क्वेश्चन छोटा हो गया, आ जाओ कोई बात नहीं है, होता रहता है ऐसा, और होना भी चाहिए। सर क्या होता है क्या होना भी चाहिए, तू समझ रहा है, मैं समझा रहा हूँ, बस यही होना चाहिए और ये होता रहना चाहिए, आगे भी होएगा। और हेलो, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, ठीक है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर, टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन, मान लो ये टावर बेटा है, मीनार है, भूमि के किसी एक बिंदु से इस टावर के एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन उन्नयन तो जान दो, उन्नयन मतलब ऊपर, और ये एंगल ऑफ एलिवेशन ऊपर की तरफ, और डिप्रेशन वाला कौन सा चला जाएगा नीचे, किससे हॉरिजॉन्टल लाइन से। ठीक है, तो यहां से ऊपर मुंडा फाड़ता है, मुंह फाड़ता है, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना आ रहा है सर, ये आ रहा है कितना एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री, किस कार है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी पर है, मतलब ये मीनार का पाद बिंदु यहां से ये बिंदु कितना है 30 मीटर दूरी पर, मतलब यहां से यहां तक आए तो ये कितना है 30 मीटर। हाइट क्या निकालनी है, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई को अपन क्या मान लेते हैं h, तो बताओ कौन सा फंक्शन लगेगा सर, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, लंब बटा आधार, तो h बटा 30 बराबर में tan थीटा, tan ही लगेगा फंक्शन, और थीटा की वैल्यू कितनी है 30, तो h बटा 30 बराबर में tan 30 की वैल्यू 1 बटा अंडर रूट 3, इसको इधर भेज दोगे तो h बराबर 30 बटा अंडर रूट 3। सर अंडर रूट कैंसिल आउट करना है तो ऊपर वाले फैक्टर को 3 के फैक्टर में तोड़ोगे तो h बराबर कितना आ जाएगा 3 इंटू 10 अपॉन में अंडर रूट का 3, काटा भी डी सॉरी जरूर, तो कितना 10 अंडर रूट का 3 और
क्या चल रहा है, मीटर, तो आंसर किसमें आएगा, मीटर में। तो एच की वैल्यू कितनी आ गई, 10√3। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन है, बढ़िया है और एकदम इजी क्वेश्चन है। किससे किससे क्या, खुद के शब्द सारे सही है, पीछे वाले भी अच्छे क्वेश्चन थे, बस दिक्कत क्या है, समझने की और समझाने की। कौन समझा रहा है, नहीं, कैसा समझा रहा है और कैसे समझ रहे हो। मैं बढ़िया समझाता हूँ सर, हम भी बढ़िया समझते हैं, पर हाँ मान लियो तुम भी बढ़िया समझते हो, कोई बात नहीं है, ठीक है, आ जाओ। मैं तो बढ़िया नहीं समझा था, 10 रुपए दो फिर समझाऊंगा। चलो मून करो इस क्वेश्चन को, ठीक है, तब तक मैं गुटा गुटा ले लेता हूँ, जरूरी है, ठीक है। देखो, भूमि से 60 मीटर, 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। सर उड़ क्यों रही है, उसको कोई लूटने वाला नहीं है क्या, अरे कोई लूटने वाला नहीं है बेवकूफो, क्यों से नहीं है। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है। मतलब वो करते हो भाई, दूसरी पतंग आ रही है कट करके, इसको बांध चलो और चलो अपनी लूटने। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है, यह मानकर कि डोरी डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो बताओ, जो पतंग उड़ रही है, ठीक है, ये तो खुद तो पढ़ी लोगे इंग्लिश वाले, ठीक है, 60 मीटर के ऊपर क्या है, 60 मीटर अबाव द ग्राउंड, इस ग्राउंड से 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़े। मान लो ये अपना कौन सा है, ग्राउंड है, 60 मीटर की ऊंचाई पर मान लो यहाँ पतंग है, तो सीधी हाइट क्या होती है, सीधी दूरी, ठीक है, उसी को हाइट बोलेंगे। तो ये सीधा मतलब यहाँ 90 बनेगा। यहाँ पतंग उड़ रही है कितने मीटर की ऊंचाई पर, मतलब 60 मीटर, ये 60 है, ये वाली 60 नहीं है, तो ऐसे तो नहीं पतंग सीधी ऐसे उड़ती, वो कई कबार उड़ जाती है, ऐसे तिरछी उड़ेगी। मतलब यहां से देखूं मैं, ठीक है, तो यह मान कर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, क्या निकालना अपने को, डोरी की लंबाई। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, डोरी के साथ झुकाव कितना है, 60 डिग्री, और ये भी 60, क्या निकालना है, डोरी की लंबाई। सर इसको मान लो एल, बताओ कौन सा केस है। सर ये कौन, परपेंडिकुलर, ये कौन, हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस में कौन सा लगेगा, साइन। तो 60/L बराबर में साइन 60 डिग्री, तो 60 में L बराबर साइन 60 के लिए √3/2, इसको इधर, तो L बराबर कितना 120 और अपॉन में √3, तो L बराबर √3 वापस कैंसिल आउट करना है, तो ऊपर वाले को 3 के फैक्टर में तोड़ो। सर ये ऐसे लिख दो 40 इंटू √3 अपॉन में ये 3 अपॉन में √3 कैंसिल आउट करेंगे, ये कितना √3, तो L बराबर कितना आ गया 40√3 मीटर है, तो मीटर। डन, ठीक है, चले आगे। तो ये 5-7 क्वेश्चन तो थे जिनमें सिंगल टाइम क्या बन रहा है, ट्राइंगल। अब चलते हैं अपन जिनके अंदर एक ही डायग्राम के अंदर क्या बनेगा अपने पास में, दो ट्राइंगल बनेंगे, और दोनों अभी तो एक कंडीशन बन रही थी, अब 2 ट्राइंगल बनेंगे, ज्यादा डर वाली बात नहीं है, सिखा दिया जाएगा और बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा, उम्मीद है। और सर उम्मीद नहीं, ज्यादा उम्मीद मत पाड़ो, उम्मीद खराब हो जाएगी, ठीक है। चलो तो चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन के ऊपर। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। 1.5 मीटर लंबा लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, तब उसकी आंखें भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया। मतलब एक लड़का है 1.5 मीटर टॉल, वो क्या कर रहा है, पहले किसी बिल्डिंग से किसी पॉइंट पर खड़ा था, मान लो जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैंने देखा उधर कोई है बिल्डिंग के ऊपर, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से थोड़ा सा धीरे धीरे आता रहता हूँ, जैसे जैसे आता हूँ ऊपर ही देखता रहता हूँ। तो बताओ ऊपर देख रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनेगा, सर ऊपर देख रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन ही बनेगा, और उन्नयन कोण बनेगा क्योंकि ऊपर देख रहा है, ऊपर कोई तो है तभी देख रहा है, नहीं कौन मुंह फाड़ता है बिल्डिंग की तरफ, ठीक है, कोई नहीं फाड़ता। सर आप क्या बताया आपको, कोई तो था। तो जैसे ये मुंह फाड़ते फाड़ते इधर आ रहा है, तो एंगल ऑफ जैसे जैसे पास आता है बिल्डिंग के, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, बढ़ता है। मान लो ये तो क्या थी, टावर, ठीक है, ठीक है। अब भवन था, भवन से कितनी मीटर दूरी पर, 30 मीटर ऊंचे भवन, मतलब सर 30 मीटर का क्या ऊंचा भवन है, ठीक है।
जब वह बच्चा भवन की ओर जाता है तो उसकी आंखों का 30 से कितना हो जाता है 60। मान लो ये लड़का यहाँ था 1.5 वाला, ये बिल्डिंग है, ये 1.5 का लड़का है, ये यहाँ से आंखों से दिखेगा, पैरों से थोड़ी दिखेगा, तो एंगल ऑफ इल्यूशन जो इसकी आंखों से बनेगा तो ऊपर की तरफ मुंह फाड़ रहा था पहले। सब जब ये पहले फाड़ता है, यहाँ से फाड़ता फाड़ता मुंह मान लो यहाँ गया, ठीक है, तो थोड़ा सा बड़ा बना देगा डायग्राम को, ठीक है, मान लो ये यहाँ था, ये इधर एक बार इधर मुंह फाड़ता है, पहले ऊपर देखता तो कितने का था एंगल, कुछ दूरी चल करके ये आता है, ठीक है, और मान लो ये यहाँ आ गया, तो अब ये एंगल ऑफ इल्यूशन इसका कितना हो जाएगा बताओ खुद। पहले कितना था, सॉरी पहले कितना है अपने पास में 30 से 60 हो रहा है, मतलब दूर रहेगा तो एंगल कम होता है, और जैसे जैसे पास में आते हैं आंखें ऊपर होती जाती है, मतलब ये कितना जा रहा है सर, ये कितना आएगा 60, दूर रहेगा कम एंगल, पास में आ जाएगा जैसे जैसे पास पूरा 90 बन जाएगा, ठीक है। तो अब ये एंगल हो गया। अब इसमें जो जो है उनको अपन क्या दे लेते हैं, मान लो ये यहाँ से यहाँ तक बच्चा कितना चल के आया है x, क्योंकि ये अपन को निकालना है, ठीक है, कितनी दूरी चल करके आया है, ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉल्क टुवर्ड्स द बिल्डिंग, तो बिल्डिंग की तरफ कितना जा रहा है। अब जो एंगल बने हैं उनको नाम दे लो, एंगल है ट्राइंगल है सर, इसको मैंने नाम दे दिया ए, ये बी, ये सी और ये डी। 90 कहाँ बढ़ रहा है यहाँ, तो अपने को 90 वाले एंगल उठाने कितने बन रहा है, तो बताओ कौन कौन सा 90 वाला सारा एंगल है सर। एक तो देखो ए बी सी, एक ट्राइंगल इसमें 90 बन रहा है, तो एक तो ट्राइंगल लेऊंगा मैं, कौन सा, ट्राइंगल ए बी सी। दूसरा कौन सा लेऊं, ए सी डी। सर ए सी डी में 90 नहीं बन रहा है, मतलब ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशन उसमें यूज नहीं, तो ए बी डी ये वाला पूरा पूरा ट्राइंगल कौन सा सर, दूसरा ट्राइंगल आ जाएगा, ट्राइंगल ए बी डी। इन दोनों ट्राइंगल में देखो, ट्राइंगल एबीसी और इन दोनों के अंदर क्या क्या केस चल रहा है सर। एबीसी को जब देखें तो ये कौन परपेंडिकुलर, ये कौन बेस, तो इसमें क्या केस लगाएंगे अपन सर, ऐसे लिखा दो इसमें कितना परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, बेस कितना है इसका बीसी, बराबर में कितना आ जाएगा सर 10, और एंगल कितना आएगा 60, बराबर में 10 60 डिग्री। ऐसे ही एक बीडी ए बी डी मतलब पूरे बड़े वाला, तो सर इसमें कितना परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, बेस कितना हो जाएगा इसका बी से लेकर के डी, तो इसको कितना लिख दूं सर, बीसी प्लस एक्स लिखा जा सकता है क्या, और बराबर में सर 10 कितना 10 30 डिग्री। यही चीज है, अपने को बताओ वैल्यू कहाँ की निकालनी है। ये दो कंडीशन है वो बन गई है अपने पास में, दो ट्राइंगल थे, दोनों को लिख के देख लिया कौन कौन, बस इसमें ट्राइंगल देखना चाहिए, कम हो गया कंप्लीट। अब अपने को वैल्यू कहाँ की निकालनी है एक्स की, तो एक्स की निकालनी है तो दो कंडीशन है, यहाँ से एक्स को गायब कर, एक्स को रोको बाकी को गायब करने की कोशिश करो। इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो कितना सर 30 अपॉन में बीसी बराबर में अंडर रूट का 3। सर इसको इधर ले जाता हूँ तो 30 अपॉन में अंडर रूट का 3 बराबर में बीसी, मतलब सर बीसी की वैल्यू कितनी आ गई, अगर इसको काट दे 3 से इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन, कितना हो जाएगा 10 अंडर रूट का 3 बराबर में कितना बीसी। सर ये बीसी की वैल्यू आ चुकी है, इस बीसी की वैल्यू को उधर पुट कर देना, आंसर आ जाएगा, तो कितना इसको सोल्व कर पैरेलल में लेके सोल्व करना, 30 अपॉन में बीसी प्लस एक्स बराबर में 1 अपॉन में अंडर रूट का 3, इसको इधर किया सर 30 अंडर रूट 3 बराबर में बीसी प्लस का एक्स, तो बीसी की वैल्यू कितना रखोगे 10 अंडर रूट 3, तो सर 30 अंडर रूट 3 बराबर में 10 अंडर रूट का 3 प्लस एक्स, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा 20 अंडर रूट का 3 और मीटर है तो मीटर, ठीक है 20 अंडर रूट 3 मीटर है तो मीटर, समझ गए। तो ये चीज अपने पास में x की वैल्यू पर कितना चला है 20 अंडर रूट 3, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, एकदम शानदार और समझ में भी आया होगा। बस क्या ध्यान रखना है, दो ट्राइंगल बनेगा दोनों के ध्यान रखना। सेम इसी के साथ चलते हैं अपन आगे वाले क्वेश्चन पे। हाँ देखो बड़ा क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन है। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण को क्रमशः 45 और 60 डिग्री है, मतलब इसके उन्नयन कोण कितना है 45 और 60। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट ए पॉइंट ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 एंड 60 रेस्पेक्टिवली। मान लो एक क्या है अपने पास में भवन के ऊपर लगी संचार, ये मान लो ये सर कौन है सर, ये था अपना भवन, इसके ऊपर ये कोई भी टावर लगा हुआ है, इधर 20 भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, मतलब भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचा, मतलब सर यहां से यहां तक की हाइट कितनी है, भवन की हाइट है 20 मीटर
संचार मीनार के तल, मतलब संचार मीनार के तल, फुट और टॉप दोनों का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? तो बताओ, यहाँ एक बार इसको देखता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन किसका? सर इससे देख रहा, तो एंगल ऑफ एलिवेशन इधर को और इधर को खुद ब खुद बता दो। और सर जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है वो हमेशा किससे बनता है? हॉरिजॉन्टल लाइन से, इससे बनेगा। तो अब बताओ किसको कितना था एंगल नाम दूं? मान लो मैं इसे देख रहा था, ठीक है, ये कितना है? 30। ऊपर देख रहा हूं तो वो कितना होगा? सर 30 से ज्यादा, क्योंकि आंखें ऐसे खुद ब खुद। तो बताओ ये नीचे वाला कितना होगा? सर इसमें दे रखा 45 और 60, मतलब ये कितना आ रहा है? 45, और ये पूरा कितना है? 60 डिग्री। क्या समझ में आया? सर निकालना क्या है? हाइट ऑफ टावर। हाइट ऑफ टावर, टावर कहाँ है? ओनली ऊपर, तो इस हाइट ऑफ टावर को क्या नाम दे देते हैं? एच। यहाँ से यहाँ तक की को क्या नाम दिया मैंने? एच। अब जो भी ये है इनको नाम दे लो। ये इसको नाम दे दिया ए, मान लो ये बी है, ये सी है और ये बी है। कौन कौन सा ट्राइंगल उठाओगे? दो ट्राइंगल उठाओ, कौन से दिख रहे हैं? सर एक ट्राइंगल 90 पूरा आना चाहिए, ए सी डी, एक वाला तो ये पूरा पूरा कंप्लीट प्रोसेस। तो ट्राइंगल कौन सा? सर ए, बड़े वाला ट्राइंगल ए सी और डी में। दूसरे कौन सा ट्राइंगल है? सर बी सी डी, इसमें भी 90 आ रहा है, तो दूसरा ट्राइंगल, ट्राइंगल बी सी डी में। इन दोनों ट्राइंगल में देखो, ए सी डी में सर परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर कितना पूरा? सर एच प्लस, क्योंकि ए सी डी कंप्लीट है, तो एच प्लस 20 बट्टा सी डी, और बराबर में कितना आएगा? सर 10। बताओ 10 कितना लिखूं? 45 लिखा जाएगा कि 60? सर कौन सा है? ए सी डी मतलब पूरा बड़ा है, तो कितना? 10 60। बी सी डी मतलब छोट क्या? ए बी सी डी, ये वाला। इसमें कौन है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सर इसका परपेंडिकुलर कितना है? 20, और अपॉन में कौन आ जाएगा? सी डी बराबर में कितना? 10 और 45, तो 45 वैल्यू पुट करो, तो ये कितना हो जाएगा? सर एच अपॉन में 20 अपॉन में सी डी बराबर में कितना? अंडर रूट का 3, और इधर 20 अपॉन में सी डी बराबर में कितना? 1। तो यहाँ से कितना? सी डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सर 20 मीटर, ठीक है, मीटर में चल रहा है, 20 आ गई। सर वैल्यू कहीं की निकालनी है? हाइट एच की वैल्यू, तो ये 20, सी डी यहाँ रखो, तो सर एच बराबर एच प्लस 20, ये सी डी इधर आ जाएगा, तो सी डी अंडर रूट 3 कर दूं और वैल्यू पुट कर दो, तो एच प्लस 20 बराबर 20 अंडर रूट का 3। तो एच बराबर कितना आ गया? सर 20 अंडर रूट 3 माइनस 20, और जैसे इसको थोड़ा सा और लेके सोल्व करोगे, 20 क्या ले लो कॉमन, तो एच की वैल्यू कितनी आएगी? सर एच बराबर में 20 अंडर रूट का 3 माइनस का 1, ठीक है, और मीटर है तो मीटर। ये अपने पास में उस टावर की क्या आ जाएगी? हाइट आ जाएगी, ठीक है। तो इसी के साथ, अच्छा क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, आगे वाले पे चलते हैं। और आगे वाला क्वेश्चन, हाँ खुद बनाओ, डायग्राम बनाओ इसका कैसे बनेगा देखें तब तक, ठीक है, करो एक बार। ये क्या हुआ? करो इसको। क्या दिया हुआ पढ़ लो। एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और उस बिंदु से उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 है। पेडेस्टल की ऊंचाई आती है। पेडेस्टल मतलब ये गांव वगैरह में नहीं होता है, चबूतरा एक प्रकार से स्टेचू, ठीक है, कोई भी सर्किल वगैरह होता है उसके ऊपर लगा होता है, ठीक है। एक स्टेचू है 1.6 मीटर लॉन्ग। मान लो सर ये तो है अपने पास में वही जो अभी जस्ट पीछे वाला सेम डिटो है। ये कौन? पेडेस्टल। पेडेस्टल के ऊपर कौन है? मूर्ति। मूर्ति की हाइट कितनी है? 1.6 मीटर, ठीक है। किसी एक बिंदु से मान लो ये बिंदु है, इस बिंदु से यहां, और किसको देखा जा रहा है? भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण और पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, दोनों के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? सर वो दिया हुआ कितना? 45 और 60। तो बताओ ये नीचे वाला कितना आ जाएगा? सर 45, और ये कितना हो गया अपने पास में? पूरा पूरा ये कितना आ जाएगा? 60 डिग्री, ठीक है। छोड़ो में कुछ चेंजेस था क्या? सही है। ये कितना है? 45 और 60। अपने को निकालना क्या है? पेडेस्टल की हाइट। तो इस बार ये नीचे वाला निकालना है। इनको नाम दोगे जैसे ट्राइंगल को
सर इसको नाम दे दिया ए, ये बी, ये सी और ये डी। एक ट्राइंगल कौन सा ले हुए, ए सी डी, तो इस टाइम एक तो लेंगे ए सी डी क्योंकि 90 आना चाहिए, और दूसरा बी सी डी। दोनों में दो कंडीशन बनेगी, दोनों को लेकर के सोल्व कर लोगे और अपना आंसर अपने पास में आ जाएगा। दूसरा बी सी डी, इन दोनों को जैसे लेके सोल्व करोगे अपना आंसर आ जाएगा। और आज की क्लास को यही होल्ड करते हैं। इस क्वेश्चन का कमेंट में आंसर देना, HW तुम्हारा, ठीक है। और इसी का और इसी जोश जुनून के साथ सेकंड चैप्टर जो सेकंड पार्ट आने वाला है, आगे वाले जो क्वेश्चन है, ठीक है, ट्राई करना। अगर नहीं आते हैं बता दिए जाएंगे, और बहुत कल करेंगे अपन इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, जिनके अंदर अपने पास में कितने रह रहे हैं, अब 5-7 क्वेश्चन और रह रहे हैं, ठीक है। और तब तक के लिए धन्यवाद।